हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। टॉपर बने हैं आदित्य श्रीवास्तव। आप सभी को पता है होगा, चल चुका होगा अब तक ये, जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के टॉपर कौन है, ये जो है अब सामने आ चुका है। क्योंकि टॉप 50 में तो कोई हिंदी मीडियम का नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आईएएस की पोस्ट और आईपीएस की पोस्ट आपको उसके बाद भी मिलेगी, जो 50 के बाद है। ओके, क्योंकि टोटल 180 पोस्ट जो हैं वो यूपी आईएएस की हैं, तो 200 पोस्ट आईपीएस की हैं। तो पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जो रैंक 50, देखो मैं आपको बता देती हूँ रैंक कितनी है। ये लिस्ट है मेरे सामने, 53 अभी तक जो जानकारी मिली है। 53 जो रैंक मोहन लाल हैं वो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं। उसके पहले जो है सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। यदि एक आध कोई होगा तो अभी तक मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि हिंदी मीडियम के हैं या नहीं है। उसके अलावा 50 से लेके 100 में भी 2 से 3 जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं। और फिर 135, 134 और 135, 136, देखो ये विनोद कुमार मीणा जो रैंक 135 है, अर्पित कुमार 136 है, ये सभी हिंदी मीडियम के हैं। तो टॉप 50 के बाद टॉप 100 में तो हैं ही स्टूडेंट, और टॉप 200 में काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन हो रहा है। मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को लेना देना होना चाहिए किससे, कि आप जो सिलेक्शन हो रहा है आप उसके लिए तैयार कितने थे। ठीक है, अब आपका टाइम जो है काफ़ी, बहुत सारे कोचिंग वाले जो हैं वो इस पे आ जाएंगे। मैं भी यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ, और आपके जैसी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या जो लोग अभी फर्स्ट या सेकंड बार दे रहे हैं, जिनका भी प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे एस्पिरेंट, क्योंकि यूपीएससी की प्री निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, तो प्री निकालने के लिए आपकी ऐसे ही नहीं निकलती है, सही डायरेक्शन चाहिए उसके लिए। मैंने प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ निकाला है, और एक बार नहीं 3-3 4-4 बार निकाला है। ठीक है, 6 से 8 साल पूरे खपाए हैं। उसके बाद फिर 8 से 10 साल, आज 12 साल हो गए। फर्स्ट मैंने यूपीएससी जो दिया था वो 2009 में दिया था। ठीक है, जबकि सीसेट होता भी नहीं था। उसके बाद जो है 2016 में, 2018 में मैंने फाइनल बार जो है 17 वाला दिया था फाइनल, जो कि 18 में रिजल्ट आया था। 17 वाला मैंने लास्ट यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, जो कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, और हमारे अटेम्प्ट पूरे हो चुके थे। और लेकिन फिर भी ऐसे, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से थी। अब बहुत सारे कोचिंग वाले, मैं खुद बताती हूँ आप लोगों को कि मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ था और 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन ले गया था, उसका मेन रीज़न जो था वो यही था कि जैसे आप लोग आज सर्च कर रहे हैं ना कि किस कोचिंग से निकले, कहाँ से निकले, कौन सा स्टूडेंट किस मीडियम से निकला। ठीक है, इस बात का डेटा होना चाहिए आपके पास। पहले नहीं होता था, हिंदी मीडियम से कम सिलेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी सिलेक्शन जो है 2014-15 के बाद से हिंदी मीडियम के सिलेक्शन अच्छा हो रहा है, 2016 के बाद से। ठीक है, अब सारे टॉपर, अभी बहुत सारी बाढ़ आ जाएगी अभी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया, अन्य सारे प्लेटफॉर्म पर, कि ये जो टॉपर है रैंक 1, रैंक 2, टॉप 10, बिल्कुल टॉप 20, 100 जितने भी हैं, ठीक है, सारे ले लेके अलग अलग कोचिंग वाले अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि ये कोचिंग फला मेरे कोचिंग से निकला, मेरे यहाँ लेकर। देखो, जो सिलेक्शन होता है, जो मेहनत होती है, वो कोचिंग वालों की नहीं होती है। किसी कोचिंग वाले के यहाँ से नहीं निकल रहा है। आपका सिलेक्शन जो करवा रहा है यूपीएससी में, आप खुद करवाएंगे। आप खुद, ना तो मैं करवाऊंगी ना ही कोई अदर कोचिंग वाला। सिर्फ थोड़ा सा सही डायरेक्शन में हम गाइडेंस देते हैं, बाकी पूरी 99% मेहनत आपकी होती है। ओनली 1% गाइडेंस जो होता है डायरेक्शन देने का, कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो क्रेडिट कोचिंग वालों के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्रेडिट है आपकी खुद की। इन आदित्य श्रीवास्तव जी ने जो मेहनत की है वो उनकी खुद की मेहनत है। ऑलरेडी टॉप 3 जो आए हैं वो आईपीएस थे, पहले से तैयारी कर रहे थे, सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे थे, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ।
सारे टॉपर किसी एक कोचिंग से नहीं आते और ना ही किसी, अब किसी में मॉक देते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट को तैयारी, फॉर एग्जांपल मैं भी तैयारी करती थी, मैं भी देती थी और सभी जगह मॉक्स देती थी, सभी जगह मेंस देती थी, टेस्ट देते थे। तो यदि आप किसी के टेस्ट सीरीज लेते हैं, किसी का मॉक्स देते हैं, तो कोचिंग वाले जो है वो अपना, अब जैसा 12th फेल मूवी में आपने देखा ही होगा, ठीक है, वही सच्चाई भी है। बहुत सारे, एक दो नहीं, सिर्फ गिने चुने 2-3 जो हैं इंस्टीट्यूट, उनका नाम अगर छोड़ दें जो ईमानदारी से आपको सही डायरेक्शन में तैयारी करवाते हैं। बाकी जितने भी कोचिंग वाले हैं, मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अब एक कोचिंग संचालक हूँ, कोचिंग चलाती हूँ, और मैं कोई बड़ी कोचिंग नहीं है हमारे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ से कोई भी सिलेक्ट हो गया। मैंने मेंस की तैयारी करवाई, मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाई, और इंटरव्यू दे रहे हैं। 2 स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी मेरे को 2-3 साल ही हुए हैं पढ़ाते हुए, और 2 इंटरव्यू तक पहुँचे हैं मेरे, तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन आज मैंने उनसे बात नहीं की है क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं था। और बहुत सारे लोगों के लिए खुशी का दिन होता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के लिए ये आज का दिन बहुत पैनिक होता है, बहुत दर्द वाला दिन होता है। तो उनके जो मार्क्स हैं, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो नहीं उनका नाम मैं बता रही हूँ इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, मेहनत खूब की है। यहाँ किस्मत रंग लाती है, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी कमी रह गई है, तो उस कमी को पूरा करना है। कुछ कमियाँ कोचिंग वालों की, मुझे तो, मैं खुद बोल रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ, बदनाम नहीं कर रही हूँ अपनी कोचिंग को, और ब्लेम नहीं कर रही हूँ। देखो मेरे अंदर खुद भी कमी थी, तो 2-3 साल तो हमारे उसमें लग गए थे, और 2-3 साल मुझे कोचिंग वालों ने भटकाया, उसमें लग गए। जब तक हम पहुँचे तब तक हमारे अटेम्प्ट हो गए। और ज़्यादातर स्टूडेंट का, यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं, यही जर्नी होती है। जब तक उन्हें सब कुछ समझ आता है, वो उस एग्ज़ाम के देने लायक बनते हैं, तब तक उनके अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं, या फिर उनका जो एज है वो पूरी हो जाती है। अब रही बात, किसी भी कोचिंग से टॉपर नहीं निकल रहे हैं, हाँ थोड़ा सा गाइडेंस लिया जा रहा है। यदि आप लोग भी, अगर कोई, मैं गाइडेंस देती हूँ, पर्सनल पढ़ाती हूँ, आप लोग पढ़ना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ना ही कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ घर से पढ़ाती हूँ, और घर से ही एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। आप लोगों का ये जो सिलेक्शन है, अभी 1 से 2 महीने इसी में निकल जाना है कि हिंदी मीडियम का कितना हुआ, कौन हुआ। अभी यूट्यूब पे जितने वीडियो आ रहे हैं, मैं ये डाल रही हूँ, इसको भी देखोगे, सबको देखोगे कि टॉपर कौन है, कैसे बना, क्या पढ़ा। भैया टॉपर ने कुछ अलग से नहीं पढ़ा। आपके पास यदि जो एक ऑथेंटिक, जो यूपीएससी के लिए आप सबको अब तक पता चली गई होगी, इतने वीडियोस में बता चुके हैं। यदि नहीं भी पता है, कुछ नए हैं, तो वो लोग बताइए, आप लोगों को बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। एक सजेस्टेड बेसिक बुक लिस्ट होती है, जो यदि आपने 10 बार पढ़ ली, 10 बार, यस, एक बार नहीं 10 बार, ये जो टाइम वेस्ट आप लोग इधर उधर वीडियो देखने में कर रहे हैं, ये टाइम वेस्ट मत कीजिए। जिनका नहीं हुआ है, ना तो रोना है, ना गाना है, ना पछताना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ, यदि अभी तक आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, मेंस तक पहुंचे, यदि आपने प्री भी क्वालिफाई कर लिया है तो, और लेकिन आज तक अभी आपका प्री नहीं हुआ है और 3 से 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आप अपनी कमियां ढूंढिए कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं। आपकी खुद की गलती है या आपकी कोचिंग वाले की गलती है, जो सही डायरेक्शन में आपको तैयारी नहीं करवा रही है। क्योंकि 2 साल सफिशिएंट होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। 2 साल, उसी में आपकी मॉक टेस्ट हो जाना है, उसी में टेस्ट सीरीज होना है, तैयारी हो जाना है। फुल एनर्जी के फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है। फुल एनर्जी के साथ आइए। उसके साथ में आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेना है कि आपको उसको एक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं लेना है। आपको इस एग्ज़ाम को एक पैशन, एक अपना लक्ष्य होना चाहिए आपका कि नहीं, मुझे यूपीएससी इसलिए क्लियर करना। आपका एक सही मोटिव होना चाहिए करने यूपीएससी के लिए। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
और आपको साथ में MPPSC दे दिया, RPSC दे दिया, UPPSC दे दिया, जो आई CRPF दे दिया, SSC दे दिया। यदि देखो गवर्नमेंट जॉब पाना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन UPSC क्वालिफाई करना हो, UPSC एक अलग चीज़ है। UPSC को आप किसी के साथ जोड़ नहीं सकते। UPSC की तैयारी के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आपको तपना पड़ेगा पूरे साल। 8 से 10 घंटे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई कोचिंग आपको तैयारी नहीं कराएगी। सारे किसी भी टॉपर कहीं से नहीं निकलते, मेरी कोचिंग से नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है अगले साल उनका सिलेक्शन जरूर होगा, टॉपर में नाम होगा। जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू तक पहुँचना भी छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी। आप लाखों लोगों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, आप हजारों में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ पॉइंट का अंतर होता है, कुछ कहीं एक आध जो % आपकी कमी रह गई उस पर सुधार कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप लोग अपनी तैयारी को अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, UPSC अब आ जाएंगे क्योंकि बाढ़ आएगी UPSC की एग्ज़ाम के लिए। क्या करें, स्ट्रैटेजी ये वो, भैया अब स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाना है तो अगले साल की 2024 वाले की नहीं है, 2024 की तो स्ट्रैटेजी बन गई। जिनका सिलेक्शन होना है उनकी तैयारी हो चुकी है। और यदि अभी तक आपने नहीं की है तो अभी भी यदि आप इधर उधर भटक रहे हैं तो बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाइए पढ़ने के लिए रूम में। सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। नो नेगेटिव एनर्जी, किसी को ब्लेम नहीं करना है, सबको वही बेसिक बुक्स पढ़ना है जो आपके पास अब तक आपने पढ़ लिया है। अगर कोई आपको कमी रह गई है तो आप हमें बताइए, हम आपको गाइड कर सकते हैं। पूरी तैयारी 2024 की पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2025 और 2026 वाली यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपका टेलीग्राम पे भी मुझे पर्सनल कर सकते हैं मैसेज, डायरेक्ट ऑनलाइन भी क्लास लेती हूँ, और यदि आप इंदौर में हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी आप खुद करेंगे, आपका सिलेक्शन आप खुद कराएंगे। आप अपनी कमियों को झांकें, देखें। सही डायरेक्शन सफलता के लिए केवल और केवल 3 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपको क्यों करना है, सही डायरेक्शन में है, सही डायरेक्शन में तैयारी, और स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क नहीं है, आजकल स्मार्ट वर्क करना है, चाहे वो प्री में क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको नहीं आता है उसके बाद भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक आध वीडियोस में बना के बता दूंगी, ज़्यादा वीडियो पूरे पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि क्लासेस चलती है मेरी। और यही रहता है मेंस आंसर राइटिंग में, स्मार्ट वर्क आपका काम रहेगा। स्मार्ट वर्क आपको करना है और सही डायरेक्शन में करना है और फुल डेडिकेशन के साथ करना है, फुल अपने आप को झोंक देना है। क्योंकि देखिए, यदि आप नए हैं तो 2025 के लिए तैयारी कीजिए, और यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको CSET प्रिपेयर करना है, आपको सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और कम से कम टेस्ट में आपका 80% होना चाहिए। यदि आपका 80 से 85% जा रहा है, 75 से 85 के बीच में आ रहा है, तो ही आप इस साल के UPSC के देने लायक हैं। यस, फाइनल सिलेक्शन लेने लायक। मैं प्री क्वालिफाई के लिए बात नहीं कर रही हूँ। यदि आप अभी नहीं हैं तो अभी कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। आप इन फालतू की कहाँ से सिलेक्शन हुआ, कहाँ से हुआ, इन सब चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि मैं भी उलझी थी, और टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, ठीक है। और इससे अच्छा आप UPSC को छोड़ के कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब लेना आजकल आसान नहीं है, क्योंकि जो आपकी UPSC की तैयारी होती है वो आपको इतना अच्छा बना देती है कि आज आपके पास ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि आप कहीं पे भी अर्निंग तो कर सकते हैं फाइनेंशियल। वो कैसे कर सकते हैं, यदि फिर भी नहीं है तो आप जोड़ सकते हैं। आप हमें बताइए, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं आपकी, कि आपको क्या करना चाहिए। अब आपने पढ़ लिया फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपकी गलती क्या क्या है। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव ब्लेम नहीं देना है, ना तो किसी कोचिंग पे, ना ही किसी के ऊपर, और ना ही अपने ऊपर फालतू के काम करना है कि अब मेरे से होगा नहीं, मेरे पापा के पैसे बर्बाद कर दिए, मैं बेकार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो डिप्रेशन में अपनी, भैया ये आपकी लाइफ है ना। UPSC केवल एक आपका लक्ष्य है, आपको जीवन जीने के लिए एक सहारा है ना, एक आपकी यात्रा का एक साधन है।
इसके लिए आपको अपनी पूरे जीवन को बर्बाद नहीं कर देना है, ठीक है। तो आपका लक्ष्य यदि है तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे, आप सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए, और अदरवाइज आप कोई भी आप दूसरा अपना रास्ता अपना सकते हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का यूपीएससी कहते हैं ना, ऐसा टाइम वेस्ट करता है। सिलेक्शन एक बार में भी हो जाता है जिनका होना होता है जो सही डायरेक्शन में, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बहुत है, 2 बार बहुत है अगर आपने सही, क्योंकि आप 100% अपना देते हैं उसमें, फिर 80%, फिर 10% हर अटेम्प्ट में आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। 1 साल से ज़्यादा कोई पढ़ ही नहीं सकता है अच्छे से, ठीक है। और सिलेबस 1 साल का ही है, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। इस बार के लिए डेमो के रूप में मत देखिए, है ना। बहुत सारे लोग आप लोगों को नेगेटिव करेंगे कि होता नहीं है ये वो। डेमो नहीं लेना है आपको सीधा सिलेक्शन लेना है, आपको पहले से तैयारी करना है, सब कुछ फाइनल आपका, फिर आप जाइए राजा जैसा। कैसे नहीं आपकी रैंक आती है, आएगी, जरूर आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।